हेलो बच्चों, तो आज हम इंग्लिश चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQ हल करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि हाउ ओल्ड इज़ मैरी। मैरी की मतलब मार्गी कितनी उम्र की थी। तो मार्गी जो थी वो 11 ईयर ओल्ड यानी वह 11 साल की थी। क्वेश्चन 2, हाउ ओल्ड इज़ टॉमी। टॉमी कितनी उम्र का है। तो टॉमी जो ईयर ओल्ड वह 13 साल का है। इन विच ईयर इज़ द स्टोरी सेट। कहानी किस साल में आधारित है। तो कहानी है यानी 2157 की ये कहानी है यहाँ पे। व्हाट डिड टॉम फाइंड द एटिक। टॉम की अटारी में क्या मिला। टॉम की अटारी में क्या मिला। तो वह ए रियल बुक यानी एक असली बुक मिली हमें। व्हाट इज मैरी ऑप्शनल अबाउट स्कूल। मार्की क्या है कि सी फाइंड इज इंटरेस्टेड वह रोचक मानती है। तो सी इज इन्फ्रेंटेड वह उदासीन है। सी हेट्स इट उसे नफरत है। तो ही शो इट उसे पसंद है। तो इसका आंसर है कि सी हेट इट वह स्कूल से नफरत करती है। हाउ इज द ऑथर्स ऑफ द फन दे हैड। द फन दे हैड के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। आइजैक एसिमोव। व्हाट सब्जेक्ट वाज मैरिज स्ट्रेंग विथ। मार्गी किस विषय में कठिन महसूस कर रही थी। तो मार्गी जो थी वह मैथमेटिक्स यानी गणित में थोड़ा कठिन महसूस कर रही थी। हाउ एडजेक्ट मैरिज मैकेनिकल टीचर्स यानी मार्गी के यांत्रिक शिक्षक को किसने ठीक किया। तो मार्गी के यांत्रिक शिक्षक को द कंट्री इंस्पेक्टर यानी कंट्री के इंस्पेक्टर ने यानी उस शहर के इंस्पेक्टर ने ठीक किया। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो वो लिखती है अबाउट द रियल बुक टॉम्स फाउंड यानी टॉम को मिली असली किताब के बारे में मार्गी अपनी डायरी में लिखती है। बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं कि आप इन्हें घर पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किए गए हैं और इन्हें ट्रांसलेट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द टेक्स्ट अबाउट द बुक टॉमी फाउंड। टॉमी को मिली किताब में क्या अनोखा था। जो टॉमी को किताब मिली उसमें अनोखा क्या था। तो शब्द स्थिर थे यानी उसमें क्या था कि द वर्ड सूटेड टिल उसमें शब्द जो थे वो स्थिर थे। हाउ वेयर द पेजेस ऑफ द बुक। किताब में पन्ने कैसे थे। तो उस किताब में जो है वो येलो एंड क्रिंकल यानी पीले और सिकुड़े हुए पेज थे उसमें। व्हाट इज़ अ टेल बुक। टेल बुक क्या है। तो टेल बुक ऑफ टेलीविज़न टेलीविज़न पर किताब है या अ बुक यू कैन रेडी ऑन अ स्क्रीन पर चढ़ने वाली किताब है और बुक दैट रेडी स्टेप यानी खुद को पढ़ने वाली किताब है या बुक दैट टेल यानी बोलने वाली किताब है। तो ये है बुक ऑफ यू कैन रेडी ऑन अ स्क्रीन यानी यह स्क्रीन पर चढ़ने वाली पढ़ने वाली किताब है। हाउ डिड टॉमी थिंक द ओल्ड बुक वाज अ वेस्ट। टॉमी को क्यों लगा कि पुरानी किताब बेकार हैं। तो द वर्ड डिड नॉट यानी उसमें क्या है कि शब्द नहीं थे। व्हाट डिड मार्गी होम अबाउट हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी ने अपने यांत्रिक शिक्षक के बारे में क्या उम्मीद थी। तो मार्गी को अपने यांत्रिक टीचर के बारे में क्या उम्मीद थी। तो उसका था कि इट वुड स्टॉप वर्किंग पर परमेंटलिटी यानी यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीन डिड मार्गी मैकेनिकल टीचर है। मार्गी ने यांत्रिक शिक्षक की स्क्रीन कैसी थी। तो मार्गी के यांत्रिक शिक्षक की स्क्रीन जो थी वो कैसी थी। उनकी थी अ लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन यानी उनकी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन थी। व्हाट वाज द डॉक्टर ऑफ मार्गी मैकेनिकल टीचर। मार्गी के यांत्रिक शिक्षक का रंग क्या था। तो उनके था ग्रे यानी हरा था। व्हाट वाज टॉमी रिएक्शन टू द ओल्ड बुक यानी टॉमी की पुरानी किताब पर क्या प्रतिक्रिया थी। तो वो क्या कि ही फाउंड इट इंटरेस्टेड उसे यह दिलचस्प लगी। हाउ वेयर लेसन पर्सोनलाइज्ड इन मार्गी टाइम यानी मार्गी के समय में पाठ कैसे व्यक्तिगत थे। तो वह थे
बेस्ड ऑन मैकेनिकल टीचर प्रोग्रामिंग, बेस्ड ऑफ मैकेनिकल टीचर यानी यांत्रिक शिक्षा के प्रोग्राम के आधार पर डिज़ाइन थे। वाट मेड मार्गी करेंस अबाउट द ओल्ड बुक, मार्गी को पुरानी किताब के बारे में क्या उत्सुकता थी? तो मार्गी को पुरानी किताब के बारे में जो है वो क्या उत्सुकता थी? तो उसको थी कि इट्स क्रैक्स पेज एंड स्टिल बोर्ड्स, उसके सिकुड़े पन्ने और स्थिर शब्द। वाई डिड मार्गी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर, मार्गी को अपने यांत्रिक शिक्षक से क्या नफरत थी, क्यों नफरत थी? तो इट मेड लर्निंग बोरिंग, यानी यह पढ़ाई को उबाऊ बना देता था, यानी यह पढ़ाई को जो है वो कैसे मतलब अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाते थे। वाट वाज टॉमी टोन अबाउट मार्गी फीलिंग्स टूवर्ड स्कूल, मार्गी के प्रति स्कूल के प्रति मार्गी की भावनाओं पर टॉमी का क्या विचार था, यानी का क्या स्वर कैसा था? तो उसका था कि मॉकिंग यानी मजाक उड़ाने वाला। वाट डज द फन दे हैड सजेस्ट अबाउट ओल्ड स्कूल एजुकेशन, द फन दे हैड पुरानी स्कूल शिक्षा के बारे में क्या बताता है? तो ये बताता है इट वाज मोर सोशल एंड इंजॉयबिलिटी, यानी यह अधिकतम समाज और आनंददायक थी, यह अधिक सामाजिक और आनंददायक थी। हाउ रीच मैरिज टॉक टू मी मैकेनिकल टीचर, मार्गी को यांत्रिक शिक्षक के माध्यम से कौन पढ़ाता है? तो उन्हें पढ़ाती है कि प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी एक प्रोग्रामिंग प्रणाली, एक प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ाती हैं। वाट वाज मार्गी रिएक्शन द ओल्ड बुक, मार्गी की पुरानी किताब पर क्या प्रतिक्रिया थी? तो सी वाज फैसिनेटेड, वह मोहित हो गई थी। हाउ रिपेयर्ड मार्गी मैकेनिकल टीचर, मार्गी के यांत्रिक शिक्षक को किसने ठीक किया? तो हर फादर्स, उसके पिता ने, टॉमी यानी टॉमी ने, द कंट्री इंस्पेक्टर यानी कंट्री के इंस्पेक्टर ने, या हर मदर या उसकी माने, तो इसका आंसर है द कंट्री इंस्पेक्टर यानी उस देश के इंस्पेक्टर ने। वाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर कैरिंग विथ हिम, यानी कंट्री इंस्पेक्टर के साथ क्या लाया था? कंट्री इंस्पेक्टर अपने साथ क्या लाया था? तो अ टोल्ड बुक यानी एक उपकरण बॉक्स, अ टेल बुक यानी एक टेली बुक, मैनुअल एक मैनुअल, कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर तो वो लाया था, अ टेल बुक यानी एक उपकरण बॉक्स लाया था। वाट वाज मार्गी होमवर्क, मार्गी का होमवर्क क्या था? तो मार्गी का होमवर्क क्या था? तो टाइप आंसर एट स्क्रीन, यानी टाइप एन आंसर एंड स्क्रीन, ऑप्शन बी। What kind of education system is depended in the fun they had? The fun they had के किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को दर्शाया गया है? तो इसमें जो है रोबोटिक एंड पर्सनलाइजेशन टेक्निकल टीचिंग, यानी रोबोट और व्यक्तिगत पढ़ाई को दर्शाया गया है। वाट डज मार्गी इमेजन अबाउट ओल्ड टीचर, यानी मार्गी अपने पुराने शिक्षक के बारे में क्या सोचती है? तो वह सोचती है कि दे वेयर एंड ह्यूमन, यानी वे मित्रवाद और मानव थे। वाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, कहानी का मुख्य विचार क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मानव संपर्क का महत्व। वाई वाज मार्गी मदर्स वेरिड, मार्गी की माँ क्यों चिंतित थी? तो मैरिज मैकेनिकल टीचर वाज नॉट वर्किंग प्रोबेबिलिटी, यानी मार्गी का यांत्रिक शिक्षक सही से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसकी माँ चिंतित थी। वाट डिड टॉमी कॉल मैरी, टॉमी ने मार्गी को क्या कहा? तो उसने कहा कि बेवकूफ़, यानी सिली सिली। वाट डिड मार्गी एवेन अबाउट ओल्ड स्कूल, मार्गी को पुराने स्कूल में क्या पसंद आया? तो उसे पुराने स्कूल में चिल्ड्रन स्टूडियो टुगेदर, बच्चों के साथ पढ़ते थे, यह उसे बहुत पसंद आया।
व्हाट हैपेंड आफ्टर द कंट्री इंस्पेक्टर रिपेयर्ड द टीचर। कंट्री इंस्पेक्टर को शिक्षक ठीक करने के बाद क्या हुआ? तो इट रिज्यूम लेसन इमीडिएटली। यह तुरंत पढ़ाई शुरू कर दिया। व्हाट वाज द सिटिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी का स्थान क्या है? तो अ फ्यूचरिस्ट वर्ल्ड यानी एक भविष्यवादी दुनिया। व्हाई डिड मार्गी डिसलाइक हर स्कूल। मार्गी को अपना स्कूल क्यों पसंद नहीं था? इट वॉज बोरिंग एंड लॉनिंग। यह उबाऊ और अकेला था। यह उबाऊ और अकेला था। ऑप्शन बी। व्हाट डू टॉमी एंड मैरी अबाउट द टोल्ड बुक। टॉमी और मार्गी पुरानी किताब के बारे में क्या सोचते हैं? तो इट इज़ आउटडेट। यह पुरानी है। इट इज़ आउटडेट। यह पुरानी है। व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट लर्निंग। कहानी शिक्षा के बारे में क्या बताती है? तो ये बताती है यानी इट शुड बी ह्यूमन एंड इंगेजिंग। यह मानवीय और दिलचस्पी होनी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ टून डॉग्स द स्टोरी हैव। कहानी का स्वर कैसा है? तो नॉस्टैल्जिक यानी उदासीन। व्हाट डज मार्गी थिंक अबाउट द फन इज ओल्ड स्कूल। मार्गी अब पुराने स्कूलों के मज़े के बारे में क्या सोचती है? मार्गी जो है वो पुराने स्कूल के मज़े के बारे में क्या सोचती है? तो इट मस्ट हैव बीन ग्रेट यानी यह शानदार रहा होगा। व्हाट वाज अनक्विज अबाउट द ओल्ड टीचर। पुराने शिक्षकों में क्या खास था? तो दे वेयर ह्यूमन यानी वे मानव थे। व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वेरी। कहानी क्या सिखाती है? तो ये कहानी सिखाती है टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटरेक्शन इन लर्निंग यानी प्रायोगिक यानी ये जो प्रायोगिक शिक्षा में मानव संपर्क की जगह नहीं ले सकती। ऑप्शन है इसका ए। तो धन्यवाद बच्चों। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।